हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर तो है ये। लीनियर है कि नहीं उस कैसे पता चलेगा? p इज कांस्टेंट बट q इज फंक्शन ऑफ y। P and Q are function of y और constant. P is a function of y but Q is constant. P and Q are function of x और constant। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अगर P और Q या तो दोनों x के फंक्शन हो या फिर कांस्टेंट हो। ठीक है, देखो P y का फंक्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि y और y मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी Q। Q भी y का फंक्शन, Q अगर y हुआ तो एक पॉसिबिलिटी है, बट मान लो y स्क्वायर हुआ, साइन y हुआ तो भी क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सी इज कांस्टेंट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल टू 1 + y² ठीक है, तो dy बाय dx किसके इक्वल है? 1 + y²। ठीक है, तो dy बाय 1 + y² इज इक्वल टू dx। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1 / 1 + y² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। dx का x आ जाएगा प्लस c, तो y किसके इक्वल आ गया? tan x + c के। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स इज पावर 8 - 8 इज पार्शियल डिफरेंशियलिकेशन। गलत, पार्शियल नहीं है, ऑर्डिनरी है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियलिकेशन वो होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, यानी एक y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक ही वेरिएबल पे। पार्शियल तब आएगा जब सपोज करो z जो है एक्स और वाई का फंक्शन होगा ना, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स करेंगे और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड रिस्पेक्ट टू एक्स या फिर वाई, तब होगा वो पार्शियल। ठीक है, ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड, क्या ये नॉन लीनियर इक्वेशन है? नॉन लीनियर तो नहीं है। देखो वाई, वाई का डिफरेंशिएशन, वाई का डबल डिफरेंशिएशन तीनों है और इनकी पावर ही 1 है, आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, तो नॉन लीनियर तो नहीं है। सी नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस देखो, अगर यहाँ पे नॉन जीरो है टर्म तो ये नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशन y0 इज इक्वल टू 2 है एंड y-1 इज इक्वल टू -3 है, वेयर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू 3x - 2। देखो, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे एक, और यहाँ पे 3x² -2x प्लस सी आएगा। ठीक है, और y डैश है, y-1 इज इक्वल टू -3 है, जब x की वैल्यू -1 है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? -3 के। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 यानी कि 3 -2 प्लस सी। अच्छा, एक चीज गलती कर दी, x² बाय 2 आएगा, है ना? 3x² बाय 2 -2x। ठीक है, तो 3/2 इस तरीके से। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? -3 प्लस 2 या जगह -1, -3 प्लस 2 कर दिया मैंने, -3/2 या जगह -5/2 सी की वैल्यू। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया? 3x² बाय 2 -2x -5/2। फिर दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे हम दोनों साइड, y इज इक्वल टू 3x³ बाई 3/2 x³ बाई 3, 3 कैंसिल हो गया, x³ बाय 2, 2x का x² आ जाएगा -5/2 इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c1 लिख देता हूँ। अब y0 = 2 है, यानी x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो 2 = 0 -0 -0 प्लस c1, तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, वही इसका सोल्यूशन आ जाएगा, x³ बाय 2 -x² -5/2x प्लस 2, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये सीधे तरीके से कर सकते हो, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब ऑप्शन हो हमारे पास तो कोशिश करेंगे हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट करें। सबसे पहले इसको यूज करके y0 = x0 होते ही, अच्छा यहाँ पे एक तो माइनस का साइन है ये वाला,
ठीक है। तो जैसे x की वैल्यू 0 तो y 2 आना चाहिए, यहाँ पे y की वैल्यू 2 -2 आएगी जब x 0 होगा, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। सेकंड ऑप्शन में भी सही है, मतलब 2 आ सकता है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, d में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y 3/2 है, गलत है। तो हमारे पास b और c बचे। ठीक है। और फिर हमें ऑप्शन बी और सी से हम y-1 = -3 है, तो बी और सी को डिफरेंशिएट करके देख लो। ठीक है, तो वहां से आ जाएगा। नहीं तो एक बार हमारा ये 5/2 भी आ गया ना, यहाँ तक पहुंच गए, तब भी हम सीधा लगा सकते हैं ना इसको कंपेयर करके। ठीक है, ये आने वाला है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते होंगे। द फॉलोइंग इक्वेशन इज समटाइम यूज्ड टू मॉडल द पॉपुलेशन ग्रोथ, dn/dt इज इक्वल टू a n ln n by k, व्हेन a n इज पॉपुलेशन एट टाइम t। ठीक है, तो n जो है टाइम का फंक्शन बन गया पॉपुलेशन का। a ग्रेटर देन 0 इज ग्रोथ कोफिशिएंट, तो a कांस्टेंट है, k जो है k भी कांस्टेंट है। ठीक है, और टाइम t 0 पे हमारी पॉपुलेशन जो है n = n0 है। n0 जो है 0 से k के बीच में है। ठीक है, तो ये चीज है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पॉपुलेशन विद टाइम, यानी हमें n का एक्सप्रेशन चाहिए t की फॉर्म में। सबसे पहले हम ये करते हैं, देखो dn, अगर ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत है कि देखो वेरिएबल अजीब सा है ना, एन उसको वाई कर लो ताकि थोड़ा समझ आना शुरू हो जाए। तो हम क्या कर, चलो लिख लेते हैं dn/dt इज इक्वल टू a n ln n बाई के। ठीक है, तो n का फंक्शन हम इधर ले आते हैं, n ln n बाई के इज इक्वल टू a dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसी होगी, इसमें पुट करना पड़ेगा। अगर मैं ln n बाई के को u पुट करता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ln n बाई के का n के साथ, तो 1/n/k यानी कि k/n इंटू n/k का डिफरेंशिएशन 1/k, dn इज इक्वल टू du। ठीक है, तो बेसिकली आ जाएगा dn/n इज इक्वल टू du। तो इसको हम कर सकते हैं, dn/n को du, और ln n/k को मैंने u पुट किया। ठीक है, और इधर आ गया at प्लस c, कोई कांस्टेंट। ठीक है, और यह आ जाएगा ln u इज इक्वल टू ए टी प्लस सी। तो u किसके इक्वल आ गया, e की पावर ए टी प्लस सी। ठीक है, अब u किसके इक्वल था, ln n बाई के इज इक्वल टू ई ए टी प्लस सी। तो यहाँ पे अगर t की वैल्यू 0 है, एक चीज हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। देखो, अगर t की वैल्यू जब 0 है, n की वैल्यू क्या है, n0 है, तो ln n0 बाई के, ये आ जाएगा e की पावर c। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, e की पावर c को मैं लिख सकता हूँ ln n0 बाई के। ठीक है, देखो ln n बाई के इज इक्वल टू e की पावर 80 इंटू ई की पावर c, e की पावर 80 इंटू ln n0 बाई के। और देखो यहाँ पे ln है, और ln अगर कैंसिल करेंगे तो उधर दोबारा e की पावर हो जाएगी, n बाई के इज इक्वल टू e की पावर 80 इंटू ln n0 बाई के। ठीक है, और के हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी साइड, तो n की वैल्यू आ जाएगी के ई रेस टू पावर 80 मल्टीप्लाई विद ln n0 बाई के। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी n का t के साथ। ठीक है, और फिर सेकंड क्वेश्चन है कि जब t अप्रोच टू इनफाइनाइट है, ठीक है, तो अगर t की वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, a की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, t की वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, और जो n नॉट है, देखो
अगर टी की वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है तो ई की पावर एटी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और एन नोट जो है वो के से छोटा है, तो यानी एल एन, ये वैल्यू वन से छोटी आ जाएगी। एल एन जो नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव इनफाइनाइट आ जाएगी, और एन जीरो हो जाएगा अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट। देखो एन किसके इक्वल आ गया हमारा, के ई रेस टू पावर ए टी मल्टीप्लाई विद एल एन एन नॉट बाई के, ठीक है। अगर देखो, अगर टी अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, तो ई की पावर ए टी भी अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को, ठीक है, क्योंकि ए पॉजिटिव है। एन नोट जो है वो के से छोटा है, दैट मीन्स एन नोट बाई के वन से छोटा है। इट मीन्स एल एन एन नोट बाई के जीरो से छोटा है, यानी नेगेटिव है, ठीक है। तो ई की पावर ए टी इंटू एल एन एन नॉट बाई के, ये किसको अप्रोच करेंगे, माइनस इनफाइनाइट को, क्योंकि इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इनफाइनाइट हो गया। तब एन, अगर ई की पावर, अब टाइम जब इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट है, तो ई की पावर नेगेटिव इनफाइनाइट, तो ई की पावर क्या आ जाएगी, सॉरी, ई की पावर नेगेटिव इनफाइनाइट, तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जब टाइम इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, हमारा एन जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सेकंड सी पार्ट है, फाइंड ए कांस्टेंट सी belong to 0 to 1 such that population growth rate is maximum at n is equal to c के, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है मैक्सिमम होना चाहिए, ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ रेट ही जो है ना डिफरेंशिएशन, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो सपोज करो ग्रोथ रेट डी एन बाई डी टी हमें क्या दिया हुआ है, ए एन एल एन एन बाई के, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं फंक्शन, एफ टी लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि ये क्या है, ग्रोथ रेट है। एफ टी को मुझे डिफरेंशिएशन करना है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल एन जो है के पे डिपेंड कर रहा है ना, एन की वैल्यू के की फॉर्म में हमें निकालनी है, ठीक है। हमें पता ना कि एन कांस्टेंट इनटू के इसके इक्वल होगा, वहां पे ग्रोथ रेट मैक्सिमम है, ठीक है। तो हम इसको के से डिफरेंशिएट कर देंगे, डी एफ बाई डी टी, ठीक है, डबल डिफ, तो बेसिकली इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो सबसे पहले ए एन का डिफरेंशिएट किया के साथ, डी एन बाई के, अच्छा एन का, सॉरी हम टी के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और एन की वैल्यू के की फॉर्म में निकालें कि ये वैल्यू के लिए जो ग्रोथ रेट मैक्सिमम आएगी, ठीक है। पहले हमने क्या किया, एन का किया तो डी एन बाई डी टी आ गया, और एल एन एन बाई के आ गया, ठीक है, प्लस फिर एन को बाहर रखा, लॉग का किया तो वन बाय एन बाई के, यानी के बाय एन आ गया। फिर एन बाई के का किया तो वन बाय के बाहर आ गया, और डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यही आना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल रखेंगे तो देखो डी एन बाई डी टी तो बाहर निकाल कैंसिल कर देंगे, ए बाहर आ जाएगा दोनों साइड, डी एन बाई डी टी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचेगा एल एन एन बाई के प्लस के कैंसिल हो गया, देखा जाए तो एन एन कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास फिर, वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एल एन एन बाई के इज इक्वल टू माइनस वन, तो देखो माइनस वन कब आएगा, यानी माइनस एल एन ई, माइनस ऊपर चल के एल एन ई के पावर माइनस वन, यानी एन बाई के
इज इक्वल टू ई की पावर -1, एन इज इक्वल टू 1/e/k। अगर n की वैल्यू, इट मीन्स n इज इक्वल टू k/e। अगर n की वैल्यू k/e होगी तब जाके जो ग्रोथ रेट आएगा मैक्सिमम आएगा, ठीक है। हमें यही पूछा था, n इज इक्वल टू सी के जब होगा तब ग्रोथ रेट मैक्सिमम आएगा। सी की वैल्यू क्या आएगी? तो सी की वैल्यू होगी 1/e, ठीक है। तो इस वैल्यू पे हमारा एफ टी, यानी कि एफ टी मैक्सिमम होगा। और एफ टी क्या? हमारा ग्रोथ रेट, dn/dt, ठीक है। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 1/e, ठीक है। तो इसी वीडियो के 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।